मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के कसरावद ब्लॉक स्थित नर्मदा किनारे के ग्राम भटियान के एक आश्रम में निवासरत सियाराम बाबा एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और संत हैं। माना जाता है कि अपनी आयु के शतायु वर्ष से अधिक पूरे कर चुके सियाराम बाबा हनुमान जी के परम भक्त हैं। आश्रम में सदा ही उन्हें रामचरित्र मानस का पाठ करते हुए देखा जा सकता है। बाबा के आश्रम में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु उनका आशीर्वाद लेने आते हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से संत सियाराम बाबा का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। उन्हें निमोनिया हो गया था, जिसको लेकर प्रदेश में काफी हलचल भी थी और यहाँ तक की खबर भी सामने आ चुकी थी कि संत सियाराम बाबा ने अपना देह त्याग कर दिया है। लेकिन यह खबर पूरी तरह से झूठी निकली। बाबा अब स्वस्थ हैं, लेकिन कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर संत सियाराम बाबा हैं कौन। आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं। निमाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और संत सियाराम बाबा को प्रदेश भर में बड़े ही सम्मान के साथ पूजा जाता है। मान्यता है कि खरगोन जिले के एक छोटे से गांव में जन्मे बाबा बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे और बचपन से ही उन्होंने अपने जीवन को प्रभु की सेवा और भक्ति के लिए समर्पित किया। जानकारी के अनुसार उनके पिता एक किसान थे, तो वहीं उनकी माताजी घरेलू महिला। सियाराम बाबा का बचपन बहुत ही साधारण था और उन्होंने अपने ही गांव में प्रारंभिक शिक्षा ली। उन्होंने कक्षा 7 या 8 तक की पढ़ाई की, जिसके बाद से ही वो संत के संपर्क में आए और उनके प्रभाव से वैरागी हो गए और अपना घर परिवार छोड़कर हिमालय की यात्रा पर चले गए, जहां रहकर कुछ दिनों तक उन्होंने तपस्या भी की। हिमालय यात्रा के दौरान की गई तपस्या के बाद संत सियाराम बाबा फिर से वापस मध्य प्रदेश की ओर लौटे, जहां खरगोन जिले के भटियान गांव में आकर उन्होंने विश्राम किया। बाबा बचपन से ही हनुमान जी के परम भक्त थे और यहाँ आकर वो लगातार रामायण का पाठ करने में जुट गए। उनके अनुयायियों के अनुसार इस दौरान उन्होंने करीब 12 साल तक लगातार मौन व्रत भी रखा। मान्यता तो ये भी है कि करीब 10 साल तक बाबा ने एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की है, जिसके चलते उनके पास चमत्कारी शक्तियां भी हैं, जिससे धीरे धीरे क्षेत्र के साथ ही देश और विदेश से भी कई लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। इस तरह बाबा की प्रसिद्धि फैल गई। उनके भक्त उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान, दया और उनकी मानव प्रजाति के लिए की जा रही सेवा भाव के लिए जानते हैं। वो अपने आश्रम आने वाले अनुयायियों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही उन्हें जीवन के सही मूल्यों को समझने में भी मदद करते हैं। यही नहीं, वो इस तरह से अपने अनुयायियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बता दें कि उनके भक्तों ने नर्मदा किनारे स्थित उनकी संपत्तियों से 2 करोड़ से ज्यादा की राशि जुटाकर ये पूरी ही राशि बाबा ने नर्मदा नदी के घाटों की मरम्मत और वहां चल रहे विकास कार्यों के लिए दान कर दी। इतनी बड़ी धनराशि दान करने के चलते उनके अनुयायी उन्हें दानी बाबा भी कहते हैं। वहीं उनके आश्रम में अब भी श्रद्धालुओं से केवल 10 रुपए का ही दान लिया जाता है और इससे अधिक रुपया देने पर उन्हें वापस लौटा देते हैं, इसलिए उन्हें 10 रुपए दान देने वाले बाबा भी कहते हैं। वो किसी भी तरह के मौसम में केवल एक लंगोट पहने ही ध्यान और साधना में लीन दिखाई देते हैं। बरसों इसी तरह रहने के चलते उनका शरीर भी अब इसके अनुकूल हो गया है और करीब 108 साल की उम्र के बावजूद भी बाबा अपने सारे काम खुद ही करते हैं। यहाँ तक कि बाबा इतनी अधिक उम्र होने के बावजूद अपना भोजन भी स्वयं ही पकाते हैं। वो सादा भोजन करते हैं और कई बार तो केवल फलाहार पर ही जीवित रहते हैं। इसी सब के चलते बाबा का आश्रम अब एक बड़ा आस्था का केंद्र भी बन चुका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।